चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक बिटकॉइन में ट्रेड बनाने वाले हैं। 0.3 के लॉट में काम करेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये आप देखिए 0.3 के लॉट में हमने यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन क्यों बनाया। देखिए हम हर बार 0.6 के लॉट में काम करते थे, बट यहाँ पे हमने 0.6 के जगह पे 0.3 के लॉट में हमने यहाँ पे काम किया। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्यों, देखिए स्टॉप लॉस जो है ना थोड़ा बहुत देखिए मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है ना ट्रेडर्स, ये छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही होंगी, लेकिन हजार पॉइंट का ये आपको क्या है स्टॉप लॉस दिख रहा है, मतलब 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है 9 से 10,000 रुपए का, वो मेरा बैठना चाहिए। तो मेरा जो 10,000 का स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास बैठ रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी क्या है ट्रेडर्स ना, यहाँ के आसपास अभी अच्छे से बैठ रहा है। मैं क्या करूंगा, अभी इसके डबल हमारा टारगेट रखेंगे। मतलब जो हम चाहते थे कि भाई हमारा जो लॉस होना चाहिए दिन का वो फिक्स है, मेरा जो दिन का लॉस फिक्स है कि भाई 8 से 9,000 रुपए का मैं दिन का लॉस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम अच्छा खासा है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉट साइज को मैनेज करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि हर बार हम 0.6 के लॉट में हम काम करते थे, तो आज भी 0.6 के लॉट में काम नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0.6 के लॉट में काम करता था तो मेरा स्टॉप लॉस बराबर नहीं बैठ पाएगा। तो मेरा अगर स्टॉप लॉस ही 150 पॉइंट का मुझे बिठाना है, तो मेरा क्या हो जाता था वहां पे, ऑटोमेटिकली मेरा जो लॉस की लिमिट है वो भी बढ़ जाती थी। तो हमने क्या किया, उसको कम कर दिया, लॉट साइज को कम कर दिया। एंड अभी जो हमारा टारगेट भी आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप हमारा जो डेली का जो टारगेट होता है वो वाला टारगेट देखिए ऑलमोस्ट इसके आसपास हमें 20,000 के आसपास टारगेट दिख जाएगा। एंड स्टॉप लॉस हमारा कितना है ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो 9 से 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पे ट्रेड बनाने का, सिंपल सा यहाँ पे आपको रीजन मैं समझा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे ना आप देखोगे तो मार्केट में बिटकॉइन की जो प्राइस है ना वो कंटिन्यू चार्ट देखिए कितना अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अभी आपको भी पता है इतना अपसाइड का मोमेंटम मार्केट कर रहा है, तो छोटे मोटे अपसाइड के मोमेंटम मार्केट ऐसे ही दे देता है। मतलब क्या है, मार्केट में यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड के साथ में चलना है। अभी ट्रेंड के साथ में चलना है, बट हमने क्या आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि हमने बाय साइड की पोजीशन बनाया। थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास में मार्केट आया हुआ है। देखिए वोलाटाइल है, थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा। देखते अभी यही एक हमारा जो पॉइंट है बचता हुआ 6.61 का, यहाँ से जाना तो चाहिए मार्केट ने ऊपर। देखिए अभी यहाँ पे रीजन अगर देखोगे तो क्या है रीजन हमारा, देखिए मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का शाम में मार्केट ने क्या किया, साइडवेज जोन बनाया, साइडवेज का क्या कर दिया, रेजिस्टेंस लेके ब्रेकडाउन दिया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, सेलर आए होंगे। ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया था उसका भी मार्केट ने क्या कर दिया ट्रेडर्स, ब्रेकडाउन दे दिया। यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया। अभी ये क्या है, इस अपसाइड के मोमेंटम का 61% है, तो ये यहाँ से अभी ऊपर भाग सकता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रेडर्स, ये अपसाइड का मोमेंटम, इसका भी मार्केट कहीं ना कहीं 61% के पास आया हुआ है। तो देखिए दो अभी 61% के लेवल मेरे को मिल रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम वाला भी 61% ऑलरेडी लिया हुआ है, बट ये हमने अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर दी है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, ये जहां से अपसाइड का 61 से मोमेंटम आया हुआ है उससे फिर से एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जोन मार्क करते हैं, तो वहां पे हमें फिर से एक 61% का जोन मिल जाता है। तो मार्केट क्या करता है, वहां से फिर ऊपर जाने की कोशिश फिर से करता है। तो देखिए एग्जैक्ट 61% का यहाँ पे अभी जोन है, तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम मिनिमम ये जो लेवल है ना इसको क्रॉस करने ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस तो हमारा यहाँ पे डन हो चुका है, बट थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए दिख रहा है ना मार्केट, उसके वजह से क्या है ना, ये देखिए अब ये जो कैंडल बनी मार्केट में, ये कैंडल बनी, मार्केट ने क्लोजिंग दिया क्या इसके ऊपर नहीं दिया, इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया। और यहाँ पे भी फिर से क्या है, ये रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आया है। मतलब मिनिमम इस स्विंग को मार्केट ने क्रॉस करने ऊपर, तो भी थोड़ा इशू आया था ट्रेडर्स कंप्यूटर में। ये हमारा यहाँ पे ना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। जो हमारा जो टारगेट था 20,000 के आसपास का, हमारा यहाँ पे अचीव हो चुका है। देखते हैं थोड़ा बहुत अगर ऊपर निकलता है ना, ये देखिए निकल रहा है। एक काम कर लेते हैं ट्रेडर्स, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क कम कर देते हैं। हमारा जो हमारा यहाँ के इस कैंडल के नीचे का हमारा क्या कर देते हैं ना, स्टॉप लॉस को प्लेस कर देते हैं। देखते हैं अभी मिनिमम हमारा जो टारगेट है 17,000 तो बुक हो ही जाएंगे। अगर ये फिर से अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, क्योंकि क्या है, ये जस्ट मार्केट ने ये जो ब्रेकडाउन था ये फेल किया हुआ है। अभी यहाँ से मार्केट फिर से क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से क्या करना है, फिर से ऊपर जाना है। तो मार्केट यहाँ से हम अगर हमारा ट्रेलिंग चलता है तो अच्छी बात है, हम यहाँ से ट्रेलिंग करते हुए यहाँ से चलेंगे। 20-21 के आसपास हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है ट्रेडर्स। चलिए यहाँ पे हमारा टारगेट बुक हो चुका है, 17,873 रुपए का हमने यहाँ पे टारगेट बुक किया है। देखिए रीजन क्या था ना, हम मैक्सिमम आपको पता होगा कि हम ट्रैप ट्रेडिंग को ही फॉलो करते हुए ट्रेड बनाते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट में सेटअप चलता नहीं है, मार्केट में सेटअप चलते हैं, बस आपको पेशेंटली वेट करते हुए पोजीशन बनाना पड़ता है। देखिए अभी आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मार्केट में हमें बाय करना है। देखिए जैसे हम मार्केट में आए
हमें कुछ तो भी ऐसा चार्ट दिखा। चार्ट दिखने के बाद में दिखा कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम शार्पली कर रहा है, मतलब हमें अभी ये तो कंफर्म हो गया कि अपसाइड का मोमेंटम फास्ट है तो हमें बाय करना है। बट हमें क्या चाहिए, ट्रैप चाहिए। तो मार्केट में देखिए क्या हो चुका था यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे एक साइडवेज जोन बनाया मार्केट ने। आपको पता है साइडवेज का पहले ब्रेकआउट अगर देता था तो आप सेल कर सकते थे, बट साइडवेज का क्या कर दिया मार्केट ने, पहले ब्रेकडाउन दिया। मार्केट ने ये जो अपसाइड का मोमेंटम किया उसका मार्केट ने 61% के आसपास आया, अपसाइड का मोमेंटम किया। बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे तो क्या है, आपको पता है जब भी मार्केट कभी एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम करता है और उसका मेन 61% के आसपास अगर आपको एंट्री करने को नहीं मिलता है तो क्या है, क्या करना है आपको, ये जो अपसाइड का मोमेंटम 61 से आता है ना, वहां से फिर से एक 61 का आप जोन मार्क कर सकते हो और वहां से एक अपसाइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया एग्जैक्ट, यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या इशू चल रहा है पता नहीं, थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी इशू है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेडर्स यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम फिर से किया। बट ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया ना, ये रेजिस्टेंस देखिए कहां से है, एग्जैक्ट ये जो सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, ये सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद में ये रिटेस्ट वाला जोन था। अगर मार्केट को नीचे जाना रहता तो मार्केट क्या करता था ना, इसको पहले फेल करता था, ये जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन है फेल करते हुए अगर नीचे आता है तो कंटिन्यू कर सकता था। बट मार्केट ने एग्जैक्ट रिटेस्ट दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया है इसका 61% से मार्केट जा सकता है। तो चलिए आज के ट्रेड का आपको लॉजिक भी समझ में आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हमने। मार्केट देखिए थोड़ा बहुत मेरा इंटरनेट का इशू है तो यहाँ पे चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, बट मार्केट मिनिमम इस लेवल का ब्रेकआउट देने आज जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।